हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चली हूँ देखो खेत में फिर भटकी घास कटाई के लिए। आज आप बच्चों के हैं 10। कल तो मैं आ गई थी जल्दी, आज हो गई लेट क्योंकि घर का काम करने में देर हो गई है आज। और देखो मच्छर भी लग रहे हैं। अब छाया है ना, ये देखिए आमों की, इनकी पेड़ों की बेल हेल हो रहे, छाया है, मच्छर लग रहे हैं। आजकल तो डेंगू से बचाव करना पड़ रहा है मच्छरों से। अब देखती थोड़ी देर, अगर ज़्यादा ही मच्छर लगेंगे तो धुआं लगाऊंगी या तो नहीं काटूंगी। शाम के टाइम में तो बहुत मच्छर लग रहे हैं, इसलिए सुबह के टाइम में काटती हूँ। आज यहाँ पर भी छाया है तो इसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मैं भी बैठी हुई हूँ घास काटने के लिए। देखिए ये सारी पूरी छाया, असेब कहते हैं, असेब हमारे यहाँ छाया से। असेब में ज़्यादा ही मच्छर लगते हैं, इतने बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं। बैठते ही काटना शुरू कर दिया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। हमें बेल भी है, देखिए बेल भी है और आम के पेड़, कटहल का पेड़ भी है। इस वजह से पूरा झूना जैसा हो रहा है, तो उसमें भरे बैठे हुए मच्छर इंसान को देखते ही पता नहीं कहाँ से समझ जाते हैं कि इंसान आ गया है करके, तो तुरंत ही काटने को तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ऐसा हो रखा है यहाँ पर। और घास भी बहुत काफ़ी हो रखी है यहाँ पर। भट के पेड़ कम और घास ज़्यादा है। दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए देखिए भट के पेड़ तो बहुत कम कम दिख रहे हैं और घासी घास दिखेगा आपको ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सफाई करने की बहुत है ज़रूरत ज़्यादा। सारे साड़ों ने कम हो रहा करके, सारे कचून कुचून के इनके ऊपर के टुके खा खा के देखो सारा भुवनिया कहते हैं, फूलों वाला दिख रहा है जो नीला नीला, इसे भुवनिया कहते हैं। जो हाथ हाथ भी कट जाता है तो घास काटने में इसकी दवाई भी लगती है। खून बंद हो जाता है, इसको निचोड़ के से पत्ते डालो उसमें तो उसके बूंद बूंद और उससे हो जाता है खून बंद। ये उसके काम भी आता है, जानवर भी खाते हैं इसको। और बकाई ये फिर दवाई के काम भी आता है, बहुत वो है। और ये देखो ये हुई पड़ी है बेल है, ये इधर भी बेल, उधर भी बेल। आम का पेड़, कटहल का पेड़ है, ये आम का पेड़। इस वजह से देखो मच्छर उड़ भी रहे हैं, इतने मच्छर हो रखे हैं। ये इतने बड़े बड़े मच्छर, मेरे को तो लग रहा है घास काटना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रखा भूड़। इसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सब घासी घास हो रखी है, इधर भी सब इधर ही सफाई करनी है। देखती हूँ कितना कटता है। ज़्यादा ही मच्छर होंगे तो नहीं काटूंगी, क्योंकि डेंगू का प्रकोप चल रहा है आजकल। और ये बचत करनी हो रखी है अपने आज से खुद की, क्योंकि बहुत ख़तरनाक डेंगू चला हुआ है। तो हॉस्पिटल फुल पड़े हैं। ये दिख रही है यहाँ तुरई, इतनी प्यारी प्यारी मुलायम छोटी हो रखी है तुरई। सब्जी तो अच्छी होती है। इधर भी लगे हुए हैं मच्छर, ऐसे हो रहे हैं मच्छर, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं इधर। देखो थोड़ा करती हूँ सफाई जितनी भी होती है। ज़्यादा ही मच्छर होंगे तो भाग जाऊंगी घर को, नहीं काटूंगी, क्योंकि मच्छरों से तो बचना बहुत जरूरी है। इसमें अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथ में है। पहाड़ों में औरतें कह रही है असोज लगा हुआ है, जो कोई भी पहाड़ी है आ जाओ और यहाँ असोज घास काटने के लिए। हमारे भाबर में तो हमेशा ही असोज लगे रहता है, रोज का ही असोज हुआ, इतना घास हमेशा का ही हुआ, काम तो हमेशा का ही हुआ। यहाँ भी पहाड़ों में कह रही है कि असोज लगा हुआ है, असोज के महीने में ज़्यादा काम होता है। और जो कोई भी अगर आना चाहे तो घास काटने के लिए असोज के महीने में आओ। जो घर आ रहा है तो घर में घास वास काटेगा। इस समय धान कटाई भी हो रही है और घास समेटा समेट, गाजियो कहते हैं, गाजियो समेटा समेट हो रही है। हमारे यहाँ तो हमेशा असोज ठहरा, भाबर में तो हमेशा ही घास कटाई हमेशा ही होती है। आज कौन सी बड़ी बात है, उन लोगों के लिए तो साल में एक बार आता है असोज, हमारे लिए हमेशा ही आता है। मैं पूरे बरसात भर घासी काटने में लगी पड़ी हूँ। घास काटते काटते भी कम नहीं हो रहा है। यहाँ पहाड़ का असोज क्या होता है, यहाँ भाबर का असोज कहना चाहिए ना, हमेशा वाला असोज, बारहमासी असोज है। वहाँ तो एक महीने का असोज है, यहाँ तो 12 मास वाला असोज है, क्योंकि हमेशा ही घास है। मैं बरसात भर इतना घास काट दिया मैंने, फिर भी घास कम होने का नाम नहीं हो रहा। अब भी भटों में इतना घास हो रखा है और बेहिसाब वाला। धान कटाई तो यहाँ भी हो जाती है कुछ दिन में, हमारे पास खेत नहीं है तब। जिसके बाद खेत जमीन ज़्यादा उनके लिए तो हमेशा ही असोज हुआ, हमेशा ही घास कटाई। उसके बाद गन्ना कटाई चालू हो जाता है दिवाली के बाद, हमेशा का हुआ असोज। पहाड़ वालों का ये है कि एक असोज के एक महीने का काम है, उसके बाद आराम को रेस्ट का काम होता है। जाड़ों भर आराम से ही बैठे रहते हैं, ऐसा भी कोई काम नहीं होता है फिर कोई नहीं। यहाँ तो हमारा भाबर में तो कभी काम ही ख़त्म नहीं होता है। प्लेन्सों में हमेशा ही असोज ही लग रहता है, हमेशा ही काम हुआ। उसके बाद जानवर हैं उन्हें तो उसको तो हमेशा का ही काम हुआ, खेत ज़मीन ज़्यादानों का। और वैसे भी क्यारी बाड़ी में कुछ लहसुन प्याज लगाने टाइम हो जाता है, वैसे ही काम हो जाता है। यहाँ तो कहीं मत दो, काम की तो भरमार है भाबरों में तो।